कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतियाबिंद। अब ये कितनी आम प्रॉब्लम है जो एक उम्र के बाद हर इंसान को होती ही है। इसमें क्या होता है कि इंसान को धुंधला दिखने लगता है, अगर आंखों पे रोशनी बढ़ती है तो प्रॉब्लम होती है। कुल मिलाकर के इंसान ठीक से देख नहीं पाता। अब हर इंसान इसका इलाज नहीं लेता है। दिक्कत तब होती है कि अगर ये मोतियाबिंद बढ़ता जाए और इलाज ना लिया जाए, देखने में समस्या आ सकती है, आंखों को नुकसान हो सकता है और ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स एक बहुत ही आसान सी सर्जरी से मोतियाबिंद हमेशा के लिए निकाल देते हैं। आज हम आए हैं शार्प साइट आई हॉस्पिटल नई दिल्ली में, जहां पर हम ये देखेंगे कि मोतियाबिंद की सर्जरी, कैटरैक्ट की सर्जरी कैसे की जाती है। अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो आपके मन में जो भी सवाल है उन सारे सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर्स। अभी हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर बैठे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, मीरा जी के साथ, जो थोड़ी देर में अपना मोतियाबिंद की सर्जरी कराने वाली है। मेरा सवाल आपसे ये है मीरा जी कि आपको क्या समस्या आ रही है जिसकी वजह से सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ रही है? ये ना मेरे आंखों में जैसे धुंधलापन है और सूरज की रोशनी में मतलब बिल्कुल देखा नहीं जाता। जैसे ऊपर नीचे कहीं ऊपर नीचे सीढ़ियों पर चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ तो लगता है कि कहीं गिर ना पड़ूँ, नीचे नीचे पे पैर, डर लगता है मतलब कि दिखाई नहीं देता ना, तो इस वजह से। और फिर लाइट में भी दिक्कत आती है, लाइटें कई कई सारी दिखाई देती हैं और लाइट हिलती है जब आपकी आंखों में पड़ती है तो? हाँ जी हाँ, जैसे बाइक की लाइट जा रही है ना तो वो कई सारी ऐसे गोल दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही अगर लाइट है तो एक ही नज़र आए, कई सारी गोल दिखाई देती है। आपको चश्मा तो नहीं लगा है? चश्मा लगा हुआ है, मेरे पहले नंबर का लगा हुआ था, लेकिन आजकल जो चश्मे का नंबर है ना उससे भी धुंधला ही दिखाई देता है, उससे भी अब मुझे साफ नहीं दिखाई देता। अच्छा, उसके बाद फिर आपको पता चला कि आपको मोतिया? हाँ, तो मैंने चेकअप कराया तो उससे पता चला कि मोतिया है, तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कैटरैक्ट जो है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, सफ़ेद मोतिया आँख के अंदर एक कुदरती लेंस होता है जो पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे जैसे आप खिड़की के शीशे से देख पाते हैं। उम्र के साथ जैसे किसी व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं जिसको हम, ऐसे ये लेंस जो होता है ये सफ़ेद हो जाता है। और सफ़ेद होने के कारण इसके आर पार दिखना वैसा ही दिक्कत हो जाती है जैसे आपकी गाड़ी के शीशे पे कोई वाइट पेंट डाल दे या आपकी खिड़की के शीशे पे कोई वाइट कलर लगा दे या पेंट कर दे तो आप आर पार नहीं देख पाते। तो ये उम्र के कारण इसमें सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं और इसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। सफ़ेद मोतिया कैसे आ जाता है? सबसे कॉमन सफ़ेद मोतिया उम्र के कारण आता है और सफ़ेद मोतिया सबको आएगा। आज नहीं तो कल मुझे भी आएगा, मेरे बेटे को आएगा, मेरी वाइफ को आएगा, किसी को जल्दी किसी को देर में आएगा। आज के ज़माने में डेफिनेशन हो चुकी है कि अगर आपको देखने में विजुअल डिसेबिलिटी हो रही है, देखने में आपको आपत्ति हो रही है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप सर्जरी लायक हैं। सबसे बड़ा चिन्ह है कि जनरली दिखना धुंधला हो जाना। दूसरा बहुत बड़ा चिन्ह है कि एक उम्र के बाद देखा गया चश्मे का नंबर बदलता नहीं है, मगर अगर बड़ी उम्र में आके पेशेंट का नंबर बार बार चेंज हो रहा है, ये भी सफ़ेद मोतिया का साइन हो सकता है। तीसरा साइन है रात के समय गाड़ी चलाने में दिक्कत होना, रोशनी का फैलना, गाड़ी की हेडलाइट से चुंधियाट होना, ग्लेयर होना, हेलो होना, ये भी सफ़ेद मोतिया का चिन्ह है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चिन्ह है सफ़ेद मोतिया का, कई लोगों का बड़े होकर पास का चश्मे का नंबर कम हो जाता है या हट जाता है, ये भी सफ़ेद मोतिया का एक साइन है। नॉर्मली बड़ी उम्र में आके पास का चश्मे का नंबर लगता है, मगर अगर किसी 55 साल के आदमी को पास का नंबर हट रहा है या कम हो रहा है, ये सफ़ेद मोतिया का चिन्ह। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको कैटरैक्ट हो चुका है, अर्ली स्टेज में है, पर जो रोशनी की कमी है वो सारी कैटरैक्ट के कारण नहीं है, कोई और बीमारी भी है उसके आँख के अंदर। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को हम रेकमेंड करूंगा कि ये पेशेंट्स कैटरैक्ट की सर्जरी अभी ना कराकर
पहले उस बीमारी के जो दुष्प्रभाव है, जो उसके नुकसान है, पहले उनको कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को हम कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस नहीं करते, क्योंकि जो रोशनी कम होने की कंट्रीब्यूशन है वो कैटरेक्ट की कम और किसी बीमारी की ज़्यादा होती है। जिस प्रकार से डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसके पर्दे में नुक्स है, उसको कम दिखता है, पर सफ़ेद मोतिया भी है, तो उसको हम बोलते हैं अभी सफ़ेद मोतिया ऑपरेशन मत कराइए, पहले आप अपने और प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कराइए। तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं पहले और प्रॉब्लम का हल किया जाए, बाद में सफ़ेद मोतिया का हल किया जाता है। डायबिटीज़ अगर है, उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है। अगर वो खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहा है तो वो दवाइयाँ बंद करने से पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछेगा। अगर उसकी कोई किडनी की दवाई चल रही है तो एक बार अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात कर लेगा। पर कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा ध्यान हम शुगर पर रखते हैं। अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो पहले वो शुगर को कंट्रोल कर ले, फिर सर्जरी के लिए आए। मेन पार्ट होता है पेशेंट का विज़न। कितना पेशेंट का विज़न कम हुआ है कैटरेक्ट की वजह से, ये हमें पता करना होता है। उसकी रोशनी पे कितना फ़र्क पड़ा है। उसके बाद हम उस पेशेंट का रिफ्रैक्शन करते हैं, पता करते हैं पेशेंट का विजुअल पोटेंशियल कितना है। पिन होल एक डिवाइस होती है, उससे हम ये पता करते हैं कि पेशेंट का मैक्सिमम विज़न कितना इम्प्रूव हो सकता है आफ्टर सर्जरी, अगर उसके रेटिना में, पर्दे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है तो। उसके बाद हम पेशेंट का एक बायोमेट्रिक टेस्ट होता है, ए स्कैन जिसे हम बोलते हैं। उस टेस्ट से हम ये पता करते हैं पेशेंट की आँख के अंदर जो हम लेंस डालेंगे उसकी क्या पावर होगी, वेदर वो सिलेंड्रिकल होगा या फिर वो सिर्फ स्फेरिकल रहेगा। तो हमें ये पता करना होता है किस नंबर का लेंस उसकी आँख के अंदर ज़्यादा जाएगा। उसके बाद जब ये टेस्ट हो जाएगा तो हम पेशेंट को डायलेट करवाते हैं। डायलेट करके हम डिटेल्ड रेटिना एग्जामिनेशन करवाते हैं रेटिना के डॉक्टर से। वो ये कंफर्म करते हैं कि रेटिना में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर रेटिना में कोई एबनॉर्मलिटी है तो जो कैटरेक्ट की वजह से विज़न रुका है वो तो लेंस डालने के बाद रिकवर हो जाएगा। जो रेटिना की प्रॉब्लम है उसके लिए फिर हमें फर्दर ट्रीटमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। डायलेशन के बाद सर्जन एडवाइस करते हैं पेशेंट को उनका शुगर टेस्ट, उनका ECG और बेसिकली रेटिना का एक टेस्ट होता है OCT, वो भी एडवाइस किया जाता है ताकि हम देख सकें रेटिना कितना हेल्दी है। ये कंप्यूटर द्वारा की जाती है और इसमें एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें पेशेंट बेड पर लेटता है, उसकी आंख को खोलने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है ताकि ऑपरेशन के समय वो आंख जोर से भीज न ले। अगर पेशेंट ब्लिंक भी करना चाहता है तो हल्का सा ब्लिंक कर सकता है, एक बार इंस्ट्रूमेंट आंख को खोलता है। उसके बाद एक कंप्यूटर का कैमरा होल्डर आता है जो उसकी आंख के ऊपर रखा जाता है। ये प्रोसीजर पूरा दर्द रहित होता है, किसी प्रकार से दर्द नहीं होती। वो कैमरा पेशेंट के आंख के अंदर की स्ट्रक्चर्स की फोटो खींचता है 3 डायमेंशनल, और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, हमारे मशीन में खासकर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि इसमें कितना लेजर लगना है, कहाँ पर लेजर लगना है, कितनी पावर देनी है, कितनी एनर्जी देनी है। और मशीन अपने आप मोतिये को भी काट देती है, लेंस डालने की जगह भी बना देती है। तो हर पेशेंट का सर्जरी पैटर्न और प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है और ये मनुष्य द्वारा करना इम्पॉसिबल है। ये मशीन मोतिये के लिए जगह बनाती है, काटकर मोतियों को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बना देती है ताकि उसको निकालना सरल हो जाए। तो उससे फायदा क्या होता है, सर्जरी फास्ट हो जाती है और मोतिया निकालने के लिए जो मशीन की एनर्जी लगती है वो कम लगती है, क्योंकि एक प्रकार आप पूरी रोटी इकट्ठी खा रहे हैं और एक आदमी आपको छोटे छोटे टुकड़े बनाकर आपको रोटी मुंह में दे रहा है। तो उसके बाद जब सारा मोतिया निकल जाता है, लेंस को अंदर डालने की प्रक्रिया मैनुअल होती है। उसमें हम उसी छेद के द्वारा जिसके थ्रू मोतिये को हमने बाहर निकाला था, उसी छेद के थ्रू लेंस को एक छोटे से ट्यूब के फॉर्म में रोल कर देते हैं। जिस तरह के आप पेपर को रोल करते हैं, जिस तरह पत्ते को रोल करके बीड़ी बन जाती है, लेंस को रोल करते हैं और वो रोल करके एक सिलेंडर बन जाता है। उसको आंख के अंदर डालते हैं, बॉडी के अंदर, आंख के अंदर जाते ही वो लेंस खुल जाता है। सर्जन उसको जिस रिक्वायर्ड पोजीशन पे डालना होता है डाल देता है। कुछ चीजें जो पेशेंट को कैटरेक्ट सर्जरी के बाद नहीं करनी है, आंख में पानी नहीं डालना। हम जिस प्रकार की सर्जरी करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं 6 to 7 डेज के बाद आप पानी डाल सकते हैं। आंखों को जोर जोर से रबिंग नहीं करना। आप कंप्यूटर, मोबाइल फोन और किचन का इस्तेमाल 1 या 2 दिन के गैप के बाद जा सकते हैं। अगर आपने ऑफिस जाना है तो आप जा सकते हैं। गंदा रुमाल, कपड़ा नहीं लगाना। बहुत सारे पेशेंट्स को बोला जाता है आँख कोई छूना नहीं है, तो वो क्या करते हैं, रुमाल बांध लेते हैं आँख के ऊपर। वो कतई नहीं करना। रुमाल के अंदर लाखों करोड़ों कीटाणु होते हैं। रात को सोते समय जिस तरह की तरफ का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ मुंह करके नहीं सोना फॉर फर्स्ट 2-3 डेज।
आँख की बूंद डालने का तरीका बहुत अच्छा से होना चाहिए। जो भी व्यक्ति पेशेंट की आँख में बूंद डाल रहा है, हाथ अच्छे से धो ले, आपको बिना छुए नीचे की पलक को नीचे खींचना है और पेशेंट को ऊपर देखने को बोलना है और बोतल को आँख के से कम 2 से 3 इंच की दूरी से बूंद को छोड़ देना है। कई पेशेंट आँख को जाके टच कर देते हैं बॉटल, उससे या तो आँख में चोट लग सकती है या आँख में इन्फेक्शन हो सकती है। जो पुराने जमाने के परहेज थे कि धूप में नहीं जाना, अंधेरे में बैठना है, वो सब नहीं करने की जरूरत होती। आज के ऑपरेशन में आप टीवी वगैरह, नॉर्मल कंप्यूटर, मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है इन्फेक्शन का। ज्यादातर इन्फेक्शन पेशेंट की गलती के कारण होते हैं। पेशेंट ने गंदा कपड़ा लगा दिया, गलती से पानी डाल दिया, रुमाल छू दिया, तौलिया लगा दिया, उसके कारण होते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल बोर्न इन्फेक्शंस होती है, पर वो बहुत रेयर होती है। दूसरा एक रिस्क देखा जाता है कि कभी कभी किसी पेशेंट की झिल्ली जो होती है, जिसके ऊपर हमने नया लेंस बिठाना होता है, वो झिल्ली डैमेज हो जाती है सर्जरी के समय या पहले से डैमेज होती है, तो उसमें लेंस डालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर तो सर्जन और टीम ऐसी है कि जिनके पास टेक्नोलॉजी है उसी समय लेंस डालने की, तो डाल देंगे। कभी कभी सर्जन प्लान करता है, उसको फर्स्ट सीटिंग में नहीं करता, पहली सीटिंग में कैथेटर निकाल देता है। जो झिल्ली जिस पे नए लेंस को बिठाना है वो अगर इंटैक्ट नहीं है तो 6-7 दिन 10 दिन वेट करने के बाद कुछ उसकी प्लानिंग करते हैं। जब जगह नई बन जाती फिर लेंस डाला जाता है। तीसरी जो कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, एक चीज देखी गई है, चश्मे का नंबर आ जाना। ये किसी किसी पेशेंट में कैलकुलेशन करने के बावजूद भी, क्योंकि आंख जो है वो कुदरती आंख है और कैलकुलेशन मैथ से की गई है, सारे व्यक्ति आंख फैक्ट्री में तो बनी नहीं है, तो किसी को सर्जरी के बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नंबर आ सकता है कैटरेक्ट सर्जरी के बाद। इसको मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलूंगा, बट यस, पेशेंट को लगता है कि मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन हो गई, बट इसमें हल्का फुल्का नंबर ऊपर नीचे रह जाता है। नहीं, मोतिया एक बार निकलने के बाद वापस कभी भी नहीं आ सकता, वो जगह निकल चुकी है। हाँ, कई पेशेंट्स के आंख के अंदर झिल्ली है जिसके ऊपर हमने लेंस लगाया है। एक मोतिया होता है, वो एक पॉकेट के अंदर होता है, उस पॉकेट के अंदर से निकालते हैं, नीचे की झिल्ली को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर नया लेंस बिठाते हैं। किसी किसी पेशेंट में ये झिल्ली मोटी हो जाती है, मोटी होने के कारण थोड़ा उसको धुंधला दिखता है, तो पेशेंट को लगता है कि उसको कैटरेक्ट आ गया, पर वो कैटरेक्ट नहीं आ गया, वो झिल्ली थोड़ी मोटी हो गई है। वो कोई घबराने की बात नहीं, वो बिना ऑपरेशन 10 से 12 सेकंड में लेजर बीम से उसको हम एक बटन फायर करते हैं और बाहर ओपीडी में होता है, ऑपरेशन थिएटर की भी जरूरत नहीं, कुर्सी पे बिठाकर एक लेजर का बटन दबाते हैं, वो झिल्ली में होल कर देते हैं और झिल्ली हट जाती है। अगर मैनुअल सर्जरी की जा रही है और सिंपल लेंस डाला जा रहा है, वो सिंपल बेसिक लेंस के साथ 9-10 हज़ार से सर्जरी शुरू हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं उसके बाद आप जैसे जैसे मिठाई और मेवा डालते रहेंगे, आपकी विजन क्वालिटी और सेफ्टी और एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। तो ये चीज डिपेंड करेगी हम किस प्रकार का लेंस डालते हैं। कई लेंस है जो 70-80 हज़ार रुपए का सिर्फ लेंस ही लेंस है, तो उसमें कॉस्ट डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी। बट मीडियम रेंज की अगर आप सर्जरी चाहते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपए के अंदर बहुत बढ़िया मेजॉरिटी सर्जरीज हो जाते हैं। बट हाँ, जो पेशेंट्स हाई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट लेंसेज, लेटेस्ट चीजें मांगते हैं, उसमें फिर एडेड जो उसके ऊपर ऐड होता जाएगा। तो लेट्स से 70,000 रुपीज का किसी ने लेंस ही चूज कर लिया तो 70,000 उसका कॉस्ट वो आ गया। सर्जरी का 15-20 हज़ार रुपए वो ऐड कर दिया। फिर आपने अगर बोला मेरे को रोबोटिक से कराना, 40 हज़ार और ऐड हो गया। तो ये जो टॉप एंड सर्जरी है, ये अंदाजन 1.5 लाख रुपए पर आंख तक चली जाती है। लीजिए, सर्जरी हो चुकी। आपकी सर्जरी हुई है, क्या आपको दर्द हो रहा है या जो सर्जरी के दौरान दर्द हुआ आपको? नहीं, कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा हल्का सा दबाव सा महसूस हो रहा था, बाकी दर्द बहुत कुछ नहीं हुआ। और ये वाली आँख है आपकी जिसकी सर्जरी अभी हुई है, ये वाली, तो हाँ, सीधी आँख, तो अभी दिख रहा है आपको, दिखना शुरू हो गया है, राइट? तो मतलब बहुत ही आसानी से निकल गई सर्जरी, कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं। मोतियाबिंद की सर्जरी कैसे की जाती है आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया, आपको पता ही चल गया होगा इसमें दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अगर आप ये सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो घबराइए मत,
होपफुली आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या नया देखना चाहते हैं आप प्लीज़ ये भी बताइए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं अमितेश। थैंक यू।